भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच जाए, सिर्फ खबरों तक सीमित न रहे बल्कि सच में एक बड़ा टकराव शुरू हो जाए, उस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? कौन ज्यादा ताकतवर है और असल में कौन टिक पाएगा? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि दोनों देश दुश्मन हैं, कई बार युद्ध भी हो चुका है, लेकिन असली सच्चाई क्या है? क्या वाकई भारत हर मामले में इतना आगे है या फिर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ रखता है? आज हम इसी को बहुत आसान और बिल्कुल कैजुअल तरीके से समझेंगे, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के। सबसे पहले एक बहुत बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा। क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बजट से जीता जाता है। भारत का डिफेंस बजट करीब $75 बिलियन के आसपास है, यानी इतना पैसा हर साल सिर्फ सेना को मजबूत करने में लगाया जाता है। अब जरा सोचो, इतना पैसा सिर्फ हथियार, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का बजट करीब $7 से $8 बिलियन के बीच है। अब यहाँ ही आपको पहला बड़ा फर्क दिख जाता है। जब पैसा कम होगा तो नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और अपग्रेड भी लिमिटेड ही होगा। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। असली खेल आता है जमीन पर खड़ी सेना में। भारत के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 14 लाख से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख के आसपास, यानी सीधा सीधा डबल फर्क। अब सोचो, अगर किसी भी बड़े स्तर का युद्ध होता है तो ज्यादा संख्या का क्या मतलब होता है? ज्यादा कवरेज, ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा प्रेशर। अब बात करते हैं आसमान की, क्योंकि आज का युद्ध जमीन से ज्यादा हवा में तय होता है। भारत के पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और इनमें ऐसे फाइटर जेट शामिल हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस माने जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास लगभग 1400 के आसपास एयरक्राफ्ट हैं। अब यहाँ सिर्फ संख्या ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर दो जेट आमने सामने आते हैं तो सिर्फ पायलट ही नहीं, मशीन की ताकत भी फैसला करती है। और यही वो जगह है जहाँ चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि भारत के पास अलग अलग देशों से ली गई एडवांस टेक्नोलॉजी का मिक्स है, जिससे उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाती है, जबकि पाकिस्तान काफ़ी हद तक लिमिटेड सोर्सेज पर डिपेंड करता है। अब ज़रा एक सेकंड के लिए सोचो, अगर समुद्र में टकराव हो जाए तो यहाँ गेम पूरी तरह बदल जाता है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो बेसिकली चलते फिरते एयरबेस होते हैं, यानी समुद्र के बीच में रहकर भी फाइटर जेट लॉन्च कर सकते हो। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। यही एक चीज़ भारत को समुद्री ताकत में बहुत आगे ले जाती है। इसके अलावा भारत के पास ज़्यादा पनडुब्बियां हैं, ज़्यादा बड़े युद्धपोत हैं और ओवरऑल एक मजबूत नेवी स्ट्रक्चर है। इसका सीधा मतलब, अगर लड़ाई समुद्र तक पहुंचती है तो भारत की पकड़ काफ़ी मजबूत होगी। अब आते हैं उस चीज़ पर जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, मिसाइल्स। दोनों देशों के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत दूर तक और काफ़ी सटीक निशाना लगा सकती हैं। पाकिस्तान के पास भी मिसाइलें हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क एक्यूरेसी और टेक्नोलॉजी में आता है। और हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, न्यूक्लियर वेपन। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, यानी अगर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, यानी पहले हमला नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी थोड़ी अलग है। अब यहाँ एक सवाल तुम्हारे दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा, क्या सिर्फ नंबर से ही तय हो जाएगा कि कौन जीतेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, स्ट्रैटेजी, जियोग्राफी, इंटेलिजेंस और टाइमिंग से भी जीता जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो भारत कई बड़े क्षेत्रों में आगे नजर आता है, चाहे वो बजट हो, सेना की संख्या हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर नेवी की ताकत। पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है, खासकर कुछ क्षेत्रों में उसने अच्छी पकड़ बनाई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बैलेंस भारत की तरफ झुका हुआ दिखता है। अब असली बात यह है, क्या वाकई ऐसा युद्ध होना चाहिए? क्योंकि जीत किसी की भी हो, नुकसान दोनों का ही होगा। और आज के समय में युद्ध का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई नहीं, बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और आम लोगों की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ता है।
तो अब तुम बताओ, अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो तुम्हारे हिसाब से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और क्यों? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर चीज़ तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में लेकिन डीप तरीके से समझाई जाती है।